आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हम लोगों का प्रीवियस टॉपिक, यानी कि फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स में हम लोग प्रीवियस टॉपिक क्या क्या कवर कर चुके थे। तो हम लोग पॉलन ग्रेन के बारे में समझ चुके हैं, हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम समझ चुके हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, और उसके बाद देखेंगे कि ये एम्ब्रियो सैक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बनाने के बाद उसको क्लियर करते हैं। पिस्टल जो हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले इसका एक पार्ट ये रहता है जिसे कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है वो होता है लैंडिंग पार्ट, फ्लैट पार्ट होता है जो कि क्या करता है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। कौन है ये? स्टिग्मा। फिर हम लोग देखते हैं ये है हमारा स्टाइल। सिलिंड्रिकल पार्ट होता है जिसमें कि पॉलन ग्रेन जब आ जाता है, अभी समझने के लिए बना लो, ये जो पॉलन ग्रेन है ये जब आ जाता है तो वो क्या करता है, इसी के साथ इंटर करता है और फिर यहाँ ओवरी में आके रिसीव करता है। किसके साथ मिल जाता है? तो यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है पार्ट जिसे कहते हैं हम लोग ओव्यूल, जो कि फीमेल गेमीटोफाइट में आ जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, गेमीट्स। और ये जो होता है ये किसके अंदर होता है? ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। अभी हम लोग टॉपिक क्या कवर कर रहे हैं? तो हम लोग एनसीईआरटी का टॉपिक कवर कर रहे हैं पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, और हम लोग देखने वाले हैं एम्ब्रियो सैक। यही हमारा आज का टॉपिक है। तो हम लोग देख लिए कि पिस्टिल जो होता है, या इसको कार्पेल भी बोलते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये क्या है? फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। प्लांट्स में फीमेल ऑर्गन कौन सा है? यही है। ये है स्टिग्मा, फिर है स्टाइल यानी सिलिंड्रिकल पार्ट, और ये होता है ओवरी। ये ओवल शेप का होता है और यही रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को। जब पॉलन ग्रेन इसके अंदर एंटर करता है तो यही ओव्यूल के साथ फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होने के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है, और बच्चे का, प्लांट का बच्चा बनता है। प्लांट का क्या बनता है? न्यू नेक्स्ट जनरेशन बनता है। तो हम लोग देख लिए पिस्टिल क्या होता है। अब ये जो ओव्यूल है ये तो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया नहीं होगा कि असल में ये क्या है, जबकि मेन पार्ट तो रिप्रोडक्शन में यही है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या? ओव्यूल। तो ओव्यूल का चलो डायग्राम बना के समझते हैं। तो ओव्यूल कुछ इस तरीके से ये शेप रखता है ना। बायो के स्टूडेंट है, अगर डायग्राम ही नहीं आ रहा है तो फिर कुछ नहीं आ रहा है। और बीच में होता है हमारा एम्ब्रियो सैक, ठीक है, बना लो ऐसे। ये हम क्या बनाए हैं? ये बनाए हैं ओव्यूल। ये क्या है? ओव्यूल, यानी कि फीमेल गेमीट। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा जाए तो पता चलेगा ओव्यूल जो है वो प्लांट का फीमेल गेमीट नहीं होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो सैक जो होता है वो प्लांट का फीमेल गेमीट होता है। जैसे पॉलन ग्रेन क्या है? तो पॉलन ग्रेन इज अ मेल गेमीट, बट वहीं पे फीमेल गेमीट कौन होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। हमेशा शुरू से पढ़ाया गया है ओव्यूल इज अ फीमेल गेमीट, फीमेल गेमीट, बट इसके अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक, वो होता है फीमेल गेमीट। लेकिन चलिए सबसे पहले हम लोग सबका नेमिंग कर लेते हैं। अब इसका नेमिंग, तो सबसे पहले क्या रहता है? तो ये रहता है हाइलम, सॉरी ये रहता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल पार्ट जो रहता है वो क्या रहता है? स्टॉक होता है, एक तरीके से डंठल होता है, जो कि क्या होता है? ओवरी के दीवार से अटैच होता है। यहीं कहीं ये क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा, चिपका हुआ रहता है। उसके बाद ये वाला जो रीजन होता है जो कि ओवम को ओवरी के साथ जोड़ने का काम कर रहा है, ये वाला जो एरिया रहता है इसे कहते हैं हाइलम, जो कि क्या कर रहा है? जो कि ओव्यूल को प्लांट से, प्लांट के ये ओवरी वाले पार्ट से जोड़ने का काम कर रहा है। बेसिकली फ्यूनिकल जोड़ रहा है, लेकिन उसके नीचे का पार्ट भी वही काम कर रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं ये बाहर का पार्ट, ये क्या है? तो इसे कहते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट और इसे कहते हैं इनर इंटीग्यूमेंट्स।
आउटर इंटीग्यूमेन, और इसको कहते हैं नीचे अंदर वाले को इनर इंटीग्यूमेन। इसका काम होता है प्रोटेक्शन देना ओव्यूल को। ओव्यूल को क्या देना? प्रोटेक्शन। ये वाला लेयर देगा प्रोटेक्शन और ये वाला लेयर देगा प्रोटेक्शन। उसके अंदर जैसे ही आइएगा तो ये एक लेयर है, इस लेयर का नाम होता है न्यूसिलस। न्यूसिलस का मतलब होता है यहां पे ढेर सारे सेल्स होते हैं जो कि न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को कंटेन करते हैं, और ये सेल्स जो होते हैं वो किसको न्यूट्रिशन देंगे? तो होने वाले चाइल्ड को, जो कि प्लांट का है, हमारा तो नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा एम्ब्रियो सैक, और इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए प्लांट एक सिस्टम बनाए हुए है जिसपे कि ये दोनों लेयर इसको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं और ये वाला लेयर इसको क्या दे रहा होता है? न्यूट्रिशन दे रहा होता है। न्यूसिलस प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो सैक, और ये सबसे मेन पार्ट यही होता है एम्ब्रियो सैक। यही क्या है? फीमेल गेमेटोफाइट यही होता है, लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में ओव्यूल को बोल देते हैं एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल तो एक बाहर का कवरिंग है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक, जो कि मेनली क्या होता है फीमेल गेमीट। मेल की तरफ से आता है पॉलन ग्रेन और फीमेल की तरफ से रहता है एम्ब्रियो सैक। अच्छा, 2 पॉइंट्स और छूट रहे हैं। ये वाला जो रीजन होता है जहां पे कि खुला हुआ पार्ट होता है, ओपन पार्ट होता है, इसे कहते हैं माइक्रो पिलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड भी या माइक्रोपिलर एंड भी बोलते हैं, और ये कहलाता है, ठीक इसके अपोजिट वाला पार्ट कहलाता है चलाजल एंड। और यहीं पे हम लोगों का डायग्राम क्या हो गया? ओव्यूल का कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या अब यहीं पे खत्म हो गया टॉपिक? तो नहीं, एम्ब्रियो सैक खाली इतना ही नहीं पढ़ना है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है हम लोग वो देखते हैं। तो एम्ब्रियो सैक को जरा जूम किया जाए, एम्ब्रियो सैक को भी थोड़ा जूम करके पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा, समझ में आएगा अच्छे से, है ना? क्योंकि अब मेनली एम्ब्रियो सैक का ही गेम होने वाला है, इसी को नहीं समझेंगे तो नहीं काम चलेगा। तो ये जो एम्ब्रियो सैक होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके बाहर भी एक लेयर होते हैं जो कि सेल्स के बने होते हैं, उस पर उतना ध्यान नहीं देना है, ऐसे ऐसे करके बस कर दो डिजाइन। इसमें भी सेल होते हैं जो कि प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन दे रहे हैं, जो कि न्यूसिलस ही होता है। उसके बाद अंदर जब आते हैं तो क्या क्या रहता है? ये है हमारा कौन सा एंड? चलाजल एंड। चलाजल एंड के पास ही रहता है एंटीपोडल्स। 3 को ऐसे ऐसे गोल गोल बना दो और ये न्यूक्लियस बना दो, और ये जो तीनों है इनका क्या नाम हो जाता है? एंटीपोडल्स। इनके क्या काम है? इनके कोई काम नहीं है। जब फ्यूजन होता है तो ये झड़ जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, कोई काम इसका नहीं होता। उसके बाद ठीक इसके ऊपर वाला एंड को क्या कहते थे? माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपिलर या फिर माइक्रोपाइलर एंड। यहां पे भी 3 सेल्स होते हैं, 2 होते हैं सिनर्जिड। अच्छा, ये जो डॉट डॉट हम बना रहे हैं ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है, ठीक है ना? ये इनके अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है, और ये हो जो हम बना रहे हैं डॉट डॉट, ये है न्यूक्लियस, और ये एक पर्टिकुलर सेल, दूसरा सेल, तीनों सेल, इन तीनों सेल को कहते हैं एंटीपोडल्स, और इन दोनों का जो सेल होता है इन्हें कहते हैं सिनर्जिड। इनका भी कोई खास काम नहीं होता है, ये भी झड़ जाते हैं रिप्रोडक्शन के बाद, फ्यूजन के बाद ये भी झड़ जाते हैं। और ये वाला जो सेल है ये क्या कहलाता है? एग सेल। ये क्या है? ये काम का है, ये काम का है। यही क्या करने वाला है? तो यही रिप्रोडक्शन में काम करने वाला है। क्या काम करने वाला तो वो तो आगे देखेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है। कौन? एग सेल। एग सेल में कितना न्यूक्लियस है? एक ही न्यूक्लियस है, एक ही डॉट बनाया ना। लेकिन जब हम लोग यहाँ बीच में आते हैं तो यहाँ कोई वॉल नहीं होता, यहाँ सीधा 2 न्यूक्लियस पर प्रेजेंट होते हैं, और ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है? ये पूरा पार्ट कहलाता है सेंट्रल सेल। ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है? सेंट्रल सेल। और ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों न्यूक्लियस क्या कहलाते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है? ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है? सेंट्रल सेल, और वो दोनों कहलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो है ये हम लोग किसको बनाए हैं?
ये हम लोग बनाए हैं एम्ब्रियो सैक। यहाँ ओव्यूल समझ लिए, यहाँ पे हम लोग पिस्टल समझ लिए, और यहाँ पे हम लोग एम्ब्रियो सैक को भी समझ गए। नेक्स्ट में हम लोग अब आगे का समझेंगे कि फ्यूजन कैसे होता है भाई। और एक और चीज बता देते हैं, इसी एम्ब्रियो सैक को कहा जाता है 7 न्यूक्लिएट, नहीं 8 न्यूक्लिएट बट 7 सेल। वाई एम्ब्रियो सैक कंटेन्स 7 सेल बट 8 न्यूक्लियस। तो उसका रीजन क्या होगा कि सेंट्रल सेल में 2 एक्स्ट्रा क्या हो जाते हैं, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस होने की वजह से काउंट करने पे 1 2 3 4 5 6 7 ही सेल होता है, लेकिन जब न्यूक्लियस को काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन हमेशा बोर्ड्स में आता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड 7 सेल बट 8 न्यूक्लिएट। न्यूक्लियस कितना होता है, 8 हो जाता है बाय। तो इसका बस यही रीजन है, ये डायग्राम बना देना है और लिख देना है कि सेंट्रल सेल में भैया 2 होते हैं और इसको जब जोड़ते हैं तो ये 8 हो जाता है, बट सेल तो वो एक ही कहला रहा है। तो बस यही इसका रीजन होता है। और इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक से ये ओव्यूल का डायग्राम आ जाता है, कभी एम्ब्रियो सैक का आ जाता है और कभी पिस्टल का डायग्राम आ जाता है। तो हम लोग इसको कर लिए क्लियर। अब आगे मिलते हैं।